Hello everyone. Today we are going to solve the question number 14.10 of oscillation chapter. Let's see what the question. For the damped oscillator. First of all, till now we have learnt only that the oscillation are having uniform amplitude, and these are represented by displacement a cos omega t, where a is constant. जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशन का, जो हमारी यूनिफॉर्म ऑसिलेशन होगी, वो एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा. बट जो डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है, ये हमारा केस था अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का, जिसमें हमारा एम्पलीट्यूड सेम रहता है. बट डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में जो डैम्प्ड ऑसिलेटर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जो उनमें ये एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता रहता है. किस कारण से रिड्यूस होता रहता है, हम देखते हैं. जैसे हमारा पेंडुलम है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है, तो कुछ टाइम बाद उसकी जो मोशन है वो रिड्यूस होने लग जाती है, उसकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाती है, और वो एक टाइम के बाद बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है. तो कौन से फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं? इसके लिए फैक्टर हैं जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, जो उसकी सराउंडिंग के फोर्सेस हैं, जो उसकी मोशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं. मे बी इट इज ए पेंडुलम और मे बी इट इज ए स्प्रिंग. ओके, जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, जो सराउंडिंग की वजह से जो इसकी मोशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसकी वजह से जो हमारी ऑसिलेशंस होती हैं वो डैम्प्ड होने लग जाती हैं. तो हम देखते हैं कि आइए हम स्प्रिंग का केस लेते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इट इज इन एक्चुअल. जो हमारी ऑसिलेशन है वो इस तरीके से, जो स्टार्टिंग में हाईएस्ट होती है, उसके बाद ऐसे रिड्यूस होने लग जाते हैं और एक पॉइंट पे बिल्कुल खत्म हो जाती है, मीन्स बिल्कुल स्टैटिक हो जाती है. तो ये हमारा स्प्रिंग है. इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, हम इसको डिस्प्लेस कर देते हैं किसी भी डायरेक्शन में, जो इसमें फोर्स स्टोर होगा वो होगा हमारा माइनस के एक्स. इस फोर्स की वजह से जो भी होंगी ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी. ओके, बट जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? जो नेट फोर्स होगा इसके अप्लाइड होगा, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगा, जो इसकी मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा और इसको स्टैटिक पोजीशन में लेके आएगा. और वो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. इट मींस इसकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, वो अपोजिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा. इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी. वी माइनस स्टैंड्स फॉर अपोजिंग फोर्स, और बी हमारा ये ब्लॉक के साइज पर डिपेंड करता है, और हमारी सराउंडिंग क्या है उस पर डिपेंड करता है. जैसे हमारा ये वाटर के अंदर हम स्प्रिंग की मोशन करते हैं या किसी हैवी या सॉलिड उसमें करते हैं, तो हमारी बी की वैल्यू, हमारी जो ऑसिलेशंस होंगी वो बहुत कम होंगी, और हमारा ये कांस्टेंट क्या होगा, अपोजिंग फोर्स होगा, वो बहुत ज्यादा होगा. तो हमारा नेट फोर्स क्या होगा? ये हो गया हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस बीवी. ये है फोर्स जिसकी वजह से हमारी मोशन हो रही है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो डिस्प्लेस करने की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है. इसमें से हम ये रिड्यूस कर देते हैं, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये हो जाता है हमारा नेट फोर्स, जो उसके ऊपर हमारे बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो हम हमारे फोर्स को किससे लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस बी वी. ओके, तो हम इसको डिफरेंशियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं. मास एक्सीलरेशन को d2x अपॉन dt2, हम इसको इस तरफ ले आएंगे, प्लस kx इसको भी, और हम वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं? dx बाई dt इक्वल्स टू 0. ये आ जाता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में. और जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा
इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशन को दिखाएगी। हमारे पास ये होगी एक्स टी ए रेज टू पावर माइनस बी टी बाई 2m बी टी बाई 2m इंटू कोस हमारी जो मोशन होगी वो होगी ए ई माइनस बी टी बाई 2m कोस ओमेगा टी ओमेगा डैश, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज हो चुकी है, वो अब वो नहीं है जो हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था उस केस में थी। तो अब हमारी ये नई मोशन है जो हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशंस को दिखाएगी। पहले हमारी क्या थी, एक्स टी ए कोस ओमेगा टी प्लस 5। अब ये जो एम्पलीट्यूड है ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये e की पावर माइनस बी टी बाई 2m से रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा माइनस फैक्टर बढ़ता जाएगा, e रेज टू पावर बढ़ता जाएगा और हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करेगी, अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस को शो करेगी। और जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा इक्वल्स टू, ये हमारी थी ओमेगा सॉरी के बाई एम थी, वो पहले थी, लेकिन अब हमारी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करेगी किस फैक्टर से, माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल के और हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट जो स्प्रिंग फोर्स होता है उससे कंपेयर करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारी कौन सी वैल्यू होगी, जो हमारी एक्सीलरेशन होगी अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस की, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, सॉरी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो रूट के बाई एम नहीं होगी, सिर्फ जब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन केस में थी, जो हमारी अनडैम्प्ड ऑसिलेशन थी, अब हमारा ये बी फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमें समझ चुके हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं और उसका हमारी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द मास एम ऑफ ब्लॉक, जो स्प्रिंग का मास है उसका वो है 200 ग्राम, जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो 90 न्यूटन पर मीटर, एंड डैम्पिंग कांस्टेंट बी, जो डैम्पिंग कांस्टेंट है बी है वो है 40 ग्राम पर सेकेंड। और हमें क्या करना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सो हम इसको इरेज कर देते हैं, हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा हमारे पास क्या है, के बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। बट जब इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारी जो इसकी वैल्यू होती है, बी की वैल्यू जो हम किलोग्राम में देखें तो बहुत ही कम है, इट इज अराउंड 0.04 किलोग्राम और 40 ग्राम, और जहां हमारा के है वो 90 न्यूटन पर मीटर है, तो इसके सामने ये बी की वैल्यू, जो बी स्क्वायर की वैल्यू है, नेग्लिजिबल होगी। सो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हमारी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, रूट के बाई एम। सो ये होगी हमारी ओके। तो ये हमारा 2 पाई, हमारा जो मास ऑफ द ब्लॉक है वो हमारा 200 ग्राम है, 200 ग्राम। इसको किलोग्राम में करते हैं क्योंकि हमने, और हमारा के है वो 90। जब हम इसको सोल्व करेंगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.3 सेकेंड्स। तो हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस क्या होगा, डैम्प्ड ऑसिलेटर है केस में 0.3 सेकेंड्स। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, जो हमने सोल्व आउट कर लिया है। हमारा सेकंड पार्ट है जो हमें निकालना है, वो हम देखते हैं।
सो हमें जो सेकंड पार्ट है टाइम, इसमें हमें फाउंड आउट करना है टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू इट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इट मीन्स जो हमारे एम्पलीट्यूड की इनिशियल वैल्यू थी ए, हमें ये ए बाई टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, इसलिए इसके एम्पलीट्यूड के हाफ होने में मीन्स समवेयर हियर हाफ होने में कितना टाइम लगेगा। जो हमारा इनिशियल एम्पलीट्यूड था डैम्प्ड ऑसिलेशन के डैम्प्ड होने के बाद जब ऑसिलेशन ए बाई टू हो जाएगी मीन्स इसके एम्पलीट्यूड की हाफ हो जाएगी रिड्यूस होके, तो वो कितना टाइम लगेगा वो हम देखेंगे। अब तो हमारे पास जो इक्वेशन क्या आई थी सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करने के लिए डैम्प्ड के केस में, डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में, वो थी हमारी ए रेज़ टू पावर माइनस बी टी बाई टू एम कोस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। अब यहाँ देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये टाइम है हमारा कब, ये टाइम है हमारा जब हमारे एम्पलीट्यूड की वैल्यू, ये डिस्प्लेसमेंट वो है जब एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए बाई टू, और जो हमारा ये टाइम है ये टाइम कितना होना चाहिए हाफ ऑफ द टाइम बाई टू एम, और ये जो टाइम है कोस ओमेगा डैश टी ये हमारा टाइम है जो हमारी जो मोशन होगी उसकी पर्टिकुलर पोजीशन को बताएगा। ये ओमेगा टी है मतलब ऑसिलेशन इनटू टाइम, मतलब हर एक एंगल हर एक पोजीशन को बताएगा जैसे जैसे रिड्यूस करती जाएगी। बट हमें कहाँ पे देखना है, हमें ये ओमेगा टी देखना है जहां एम्पलीट्यूड हाफ होगा, उस पोजीशन पे हम टाइम को क्या इनिशियल वैल्यू लेके चलेंगे टाइम की, और टाइम की इनिशियल वैल्यू होगी यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या हो जाएगा जीरो, और कोस जीरो होता है वन, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी रिड्यूस टू दिस। एम्पलीट्यूड कितना चाहिए हमें ए बाई टू, इनिशियल एम्पलीट्यूड है ए, और माइनस बी टी हाफ टू बाई एम टी बाई टू, ये हमारा टाइम जितना टाइम लगेगा हाफ होने में वो है हमारा, और मास टू एम, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया हमारा वन बाई टू ई माइनस बी टी वन बाई टू एम। इसको आगे सोल्व करेंगे हम क्वेश्चन ध्यान में है कि हमें वो टाइम निकालना है जिसपे हमारी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, हमारा एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा हमारी ऑसिलेशन का। ये हमारा अगर हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग वन बाई टू इक्वल्स टू माइनस बी टी वन बाई टू टाइम अपॉन टू एम, और हमारा b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारी 40, t वन बाई टू हमें निकालना है, और मास है हमारा 200 ग्राम। हमारा यहाँ b ग्राम में है तो हम यहाँ मास भी ग्राम में लेके चल रहे हैं, तो हम ये हमारा हो जाएगा 0.693 log वन बाई टू माइनस 40 इंटू टी वन बाई टू 2 इंटू 200, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारा आएगा 6.93 सेकेंड। टी हाफ हमारा कितना आएगा 6.93 seconds. What does it means? What does it means? इसका मतलब है कि जब हमारी ऑसिलेशन है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से डैम्प्ड हो जाएंगी, और उसका एम्पलीट्यूड जो स्टार्टिंग में था ए था, जब वो हाफ हो जाएगा ए बाई टू, वो हाफ होने में कितना टाइम लगाएगा, वो टाइम लगेगा 6.93 सेकेंड्स। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है हमारा एनर्जी के लिए, जो हमारी टोटल एनर्जी है वो कब हाफ होगी, कितने टाइम बाद वो हाफ हो जाएगी। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे हमारा। हमारे थर्ड पार्ट में क्या था, हमें जो सी पार्ट है हमें एनर्जी की वो वैल्यू निकालनी है द टाइम
taken for its mechanical energy to drop half of its initial value. मतलब हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो हमारी टोटल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसकी वैल्यू कब हाफ हो जाएगी इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। तो हमने देखा था सबसे पहले कि हमारी क्या थी, हमने सिंपल हार्मोनिक केस के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, उसको ऐड करके हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। वो थी हमारी के ए स्क्वायर, जिसमें एम्पलीट्यूड क्या रहता था, इसमें एम्पलीट्यूड रहता था कांस्टेंट। बट अब हमारी ऑसिलेशन क्या है, डैम्प्ड है, वो फ्रिक्शन की वजह से कम हो रही है, तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, कम। और किस फैक्टर से, माइनस बी टी बाई टू एम, सॉरी बी टी बाई एम, इस फैक्टर से हमारा क्या होगा, ये कम होगा। ओके तो हम इसको, ये हमारा होगा, ये हमारी वैल्यू होगी T1/2, उस टाइम पे T1/2, T1/2 जब हमारी मैकेनिकल एनर्जी, उस टाइम पे जब हमारी मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी की वैल्यू हाफ हो जाएगी। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी टाइम 0 पे, वो थी हमारी के ए स्क्वायर। तब हमारी ऑसिलेशन डैम्प नहीं थी जब टाइम 0 था। सो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, के स्क्वायर से के स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा E T1/2 E0 इक्वल्स टू E माइनस बी T1/2 बाय M। ये हमारी एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनर्जी की वैल्यू जब हाफ हो जाएगी, तो ये हमारा क्या आएगा 1/2, जो हमारी एनर्जी, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी इसकी वैल्यू के, तो उस टाइम पे हमें निकालना है। तो हमारी एनर्जी कितनी हुई 1/2, और E माइनस बी टी टाइम है 1/2 होगा, जब इसको इस तरफ ले चलते हैं ln 1/2 e रेज टू सॉरी माइनस बी टी 1/2 अपॉन m। हमारे पास b की वैल्यू थी 40 ग्राम पर सेकेंड, मास था हमारा 200 ग्राम पर सेकेंड। जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारा T1/2 था हमारा 0.693 नेचुरल लॉग 1/2 की वैल्यू। तो हमारा टाइम पीरियड जब ऑसिलेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी हाफ हो जाएगी, वो था 3.46 सेकेंड्स। ओके, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, जिसके बाद हमारी टोटल एनर्जी की वैल्यू हाफ हो जाएगी थ्रू ऑसिलेशंस। सो ये टाइम पीरियड है जो हमारी वो आई थी। हमारी एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है 6.93 सेकंड के बाद, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है 6.93 सेकंड्स के बाद, और एनर्जी की वैल्यू हाफ हो जाती है 3.46 सेकंड के बाद, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। व्हाई इट इज, बिकॉज जो एनर्जी होती है वो एम्पलीट्यूड का स्केयर इक्वल होती है। तो उस अगर एम्पलीट्यूड 6.93 हो रहा है तो उससे डबल टाइम में वो, मतलब डबल टाइम रैपिडली हमारी जो एनर्जी है वो डैम्प्ड हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। सो इसके साथ हमारे जो एग्जाम्पल है वो सारे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। थैंक्स अ लॉट।